नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग श्री राम अध्ययन मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। पद संख्या 80 तक हो गए थे और अंतिम 2 पद है जिसमें नाम विश्वास तक जो आपके 3 भाग दिए गए हैं आरपीएससी में। नाम विश्वास, इसके बाद में कली वर्णन हम करेंगे। तो नाम विश्वास से जुड़े हुए अंतिम 2 पद बचे हैं, 81 नंबर और 82 नंबर। आज उनको कर लेते हैं, उसके पश्चात फिर आगे का वर्णन जारी रहेगा। तो पद संख्या सामने है आपके 81 नंबर, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कितना सुंदर प्रयोग किया है अनुप्रास अलंकार का, अनुप्रास में भी वृत्तीय अनुप्रास अलंकार का। पढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद में कठिन अर्थ और फिर इसकी व्याख्या और विश्लेषण को जानेंगे। दीन दीन दूनों देखी दारिद दुकाल दुख दूरित दुशासन सुख सुकृत सकोचु है। फिर आगे, मांगे पैंत पावत पचारी पात की प्रचंड काल की करालता भले को होत पोचू है। आपने तो एक अवलंब अम्ब डिम्ब ज्यों समर्थ सीतानाथ सब संकट विमोचू है। तुलसी की साहसी सराहाइये कृपालु राम नाम के भरोसे परिणाम को निसोचू है। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। तो सबसे पहले इसके कठिन अर्थ जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि देखो दैवर्ण की आवृत्ति से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आया है। दीन दीन दूनों देखी दारी दुकाल दुख, कितना अच्छा। दूरित दुराज, कितना शानदार मतलब वर्णन यहाँ दिया गया है। उसके बाद में सुख सुकृत और सकोचु, इसमें सैवर्ण की आवृत्ति से फिर क्या आया है, अनुप्रास अलंकार आया है। दिन दिन यहाँ प्रतिदिन हो जाएगा, दोनों का अर्थ हो जाएगा दुगना। देखी मतलब देख कर, दारिद का मतलब होता है कंगाली, दारिद्र्य। संस्कृत के दारिद्र्य से ये बना है, जिसका अर्थ गरीबी, कंगाली, जो भी आप बताओ। दुकाल, दुकाल का अर्थ होता है अकाल, बुरा समय। अकाल भी कह सकते हो, बुरा समय भी कह सकते हो और दुर्भिक्ष भी कह सकते हो। दुर्भिक्ष भी कह सकते हो। दुख का अर्थ आप जानते ही हो। दूरित का अर्थ होता है पाप। दुराज का अर्थ होता है बुरा राज्य, कुशासन जिसे बोलते हैं। सुख का अर्थ सुख होता है। सुकृत का अर्थ होता है पुण्य कार्य। सुकृत का अर्थ क्या हो जाएगा, पुण्य कार्य। सकोचु मतलब संकुचित होना। यहाँ तक मित्रों। आगे कठिन अर्थ, मांगे मतलब मांगना हो जाएगा। पैंत का अर्थ होता है पैंतरा, दाव लगाना। पावत मतलब पाने के लिए। प्रचारी मतलब पुकार कर कहते हैं। पात की मतलब पापी। प्रचंड का मतलब होता है भयंकर, यानी कि जो भयंकर पापी हैं वो अपने लालच के लिए, गरीबों से कुछ पाने के लिए, कुछ पाने की लालच में बड़े बड़े दाव लगाते हैं। ठीक है। आगे फिर काल की करालता। करालता का अर्थ होता है भयंकरता और काल का अर्थ कलयुग हो जाएगा, मृत्यु कह सकते हो। भले को होत पोचू है। भले का मतलब भला हो जाएगा, होत मतलब होता है, पोचू का मतलब बुरा। पोचू का मतलब क्या हो जाएगा, बुरा। आपने तो एक अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा। अम्ब का मतलब होता है माता। डिम्ब का मतलब होता है शिशु, बच्चा। ज्यों मतलब जैसे। समर्थ मतलब समर्थ हैं। सीतानाथ राम हो जाएगा इसका अर्थ। संकट विमोचु, संकट का हरण करने वाला, संकट से मुक्त करने वाला। तुलसी की साहसी, साहसी मतलब साहस। सराहनीय मतलब प्रशंसा करनी चाहिए। कृपालु राम का अर्थ कृपा करने वाले राम हो जाएंगे। नाम के भरोसे मतलब नाम का भरोसा। परिणामों का अर्थ होता है परिणाम। निसोचु का अर्थ होता है निश्चिंत। ये मित्रों कठिन शब्द आ गए इसमें, कठिन अर्थ को आपने जान लिया है। अब यहाँ देखो, पैंथ पावत पचारी पात की प्रचंड, फिर अनुप्रास अलंकार का अच्छा प्रयोग यहाँ किया गया है। अवलंब अम्ब में भी अनुप्रास अलंकार। ठीक है। तो यहाँ तक देख लेते हैं हम। अब इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। यहाँ से शुरू करते हैं। तो प्रस्तुत छंद है, उसमें तुलसीदास जी ने
तत्कालीन संदर्भ मतलब इस समय अपनी राम भक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि श्री राम के कृपालु स्वरूप के प्रति अगाध विश्वास का चित्र प्रस्तुत किया है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब मेरा समय था, तो तुलसीदास जी अपने समय की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दिनों दिन, दिन दिन का अर्थ क्या हो जाएगा, दिनों दिन दरिद्रता, गरीबी, बुरा समय, दुख वो दुगना बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ में पाप और बुरा राज्य भी हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा कि दिनों दिन गरीबी, अकाल यानी कि बुरा समय, दुख, पाप और जो कुराज्य है वो दूने होते जा रहे हैं, दुगने होते जा रहे हैं। और इसके कारण जो सुख है और जो पुण्य कार्य है या पुण्य है वो क्या होते चले जा रहे हैं, संकुचित होते चले जा रहे हैं। आगे, मांगे पैंत पावत पचारी पात की प्रचंड। और अब क्या हो गया है कि जो बड़े बड़े भयंकर पापी हैं वो गरीबों से कुछ प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ताव चलते हैं, अर्थात उनमें लालच आ गया है। अब इसी काल की भयंकरता के कारण व्यक्ति भला हो तो वो भी क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है, यानी कि भला व्यक्ति भी बुरा हो जाता है। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक शिशु अपनी माता के ऊपर आश्रित रहता है, उसी प्रकार सब संकटों को दूर करने वाले, संकटों से मुक्ति देने वाले जो सीतानाथ यानी कि राम, जो हर कार्य में समर्थ है, हर संकट से मुक्त करने वाले हैं, मुझे तो उसी प्रकार उनका सहारा है। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी के साहस की तो क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जो कृपा करने वाले राम हैं उन्हीं के नाम के भरोसे वो अपने परिणाम से क्या हो गए हैं, निश्चिंत हो गए हैं। यानी क्या प्रकार का परिणाम निकलेगा, जो भी निकलेगा, परंतु श्री राम के नाम विश्वास के कारण ही वो पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, निश्चिंत हो गए हैं। तो ये तो था मित्रों पद संख्या 81। अब चलते हैं पद संख्या 82 की ओर। ये आपके सामने है पद संख्या 82। सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसका हिंदी अर्थ जान लेंगे। मोद मद मात्यो रात्यो कुमति कुनारी सो, बिसारी बेद लोक लाज आंकरो अचेतु है, भावे सो करत मुँह आवे सो कहत कछु, काहू की सहत नाही सर कस हेतु है, तुलसी अधिक अदमाई हूँ अजामिल है ते, ताहू में सहाय कल्ली कपट निकेतु है, जैबे को अनेक टेक एक टेक हवे बे की जो, पेट प्रिय पुत हित राम रास नाम हेतु लेत। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। सबसे पहले इसके कठिन अर्थ को जान लेते हैं। मोह मद का अर्थ होता है, मोह तो मोह हो जाएगा, मद का अर्थ होता है नशा, मात्यो का अर्थ होता है मतवाला, मात्यो का अर्थ होता है मतवाला, रात्यो का अर्थ होता है अनुरक्त, लगे रहना, कुमति कुनारी। देखो कुमति का अर्थ तो होता है कुबुद्धि और कुनारी का अर्थ होता है दुष्चरित्र, यानी कुबुद्धि रूपी दुष्चरित्र, अर्थात वेश्या भी इसे कह सकते हैं। बिसारी मतलब त्याग कर, वेद का मतलब वेद होता है, लोकलाज का अर्थ लोकलाज होता है, आंकरों का अर्थ होता है गहरा, अचेतु का मतलब होता है बेशुद्ध, भावे मतलब मन को अच्छा लगने वाला, करत मतलब करता है, मुँह आवे सो कहत कछु, ये भी सरल ही है, कहत मतलब कहता है, कछु मतलब कुछ भी, काहू की सहत नाही। अब यहाँ काहू मतलब किसी की भी, सहत मतलब सहन करना नाही, और सर्कस का अर्थ यहाँ हो जाता है प्रबल, हेतु का अर्थ हो जाएगा कारण। आगे अधमाई, अधमाई का मतलब होता है अधमता, नीचता। अजामिल एक पौराणिक कथा है।
ताहू में का अर्थ हो जाएगा उसमें भी। कपट निकेतु, कपट निकेतु मतलब छल का घर या छल का भंडार। जेबई को नष्ट होने के लिए। टेक का मतलब आश्रय, रास्ता, सहारा। पूत हित का मतलब होता है पुत्र की भलाई के लिए। तो ये कुछ एक कठिन शब्द हैं, इसके बाद में इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो शुरू में आ जाइए फिर से। इसकी व्याख्या ये है कि तुलसीदास जी ने अजामिल को रूपक बनाया है और उसका रूपक प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह क्या करता रहता था, शराब में डूबा रहता था, तो मैं किस में डूबा रहता हूँ, मोह में अर्थात अज्ञानता में डूबा रहता हूँ। अजामिल कुल्टा स्त्रियों में आसक्त रहता था। अजामिल क्या करता रहता था, कुल्टा स्त्रियों में यानी कि वेश्याओं में, रात्यों मतलब अनुरक्त रहता था। उसी प्रकार मैं कुबुद्धि के घेरे में पड़ा रहता हूँ। कुमति मतलब कुबुद्धि के घेरे में पड़ा रहता हूँ, कुबुद्धि मुझ में आ गई है। अजामिल ने वेद मार्ग भुला दिया था, तो मैंने क्या कर दिया, लोकलाज ही भुला दी, मतलब लोगों के अंदर क्या व्यवहार करना चाहिए वो भी मैंने भुला दी, उसकी चिंता मैंने छोड़ दी। मैं भी अजामिल की तरह बेसुध हो गया हूँ, गहराई से बेसुध हो गया हूँ, अब मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है। आगे तो तुलसीदास जी ने आगे ये कहा है कि वो क्या करता रहता है कि अपने मन के अंदर जो आता है वो करता रहता है, मुंह में आता है वो कहता रहता है। ये तो रूपक था, लेकिन तुलसी स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं इस कलयुग के कारण मेरे मन में जो इच्छा करती है वो मैं करता रहता हूँ, मुंह में आता है वो लोगों को बोलता रहता हूँ, मुझे कुछ भी सहन नहीं होता। कोई भी मुझे कुछ कहता है तो मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही प्रबल क्यों ना हो। आगे मित्रों, तुलसी अधिक अदमायु अजमालित्य। अब आगे तुलसीदास जी स्वयं के लिए ये कहते हैं कि मैं तो अजामिल से भी क्या हो चुका हूँ, अधम हो चुका हूँ, नीचता धारण कर चुका हूँ। अब आगे कहते हैं कि इन सब के बावजूद कलयुग मेरी अधमता को और बढ़ाने में लगा है। ताहू में सहाय कली कपट निकेतु है, यानी कि ये तो मैं मतलब अजामिल से भी मैं नीच हूँ, उसके अंदर भी जो कली मतलब कलयुग है वो उसे और सहारा दे रहा है और उसे अधिक बढ़ा रहा है। इस कारण मैं क्या बन गया हूँ, छल का भंडार बन गया हूँ। अब आगे, जेबे को अनेक टेक एक टेक हबे की जो, यहाँ तक देखते हैं कि आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि बिगड़ने के तो अनेक मार्ग हैं, अनेक सहारे हैं, लेकिन सुधरने का केवल एक सहारा है। कौन सा सहारा है, राम नाम का जाप। देखो जिस प्रकार अजामिल पुत्र के बहाने भगवान का नाम लेता था, क्योंकि अजामिल का जो पुत्र था उसका नाम राम था और उसके बहाने वो क्या करता था, राम का नाम लेता था। उसी प्रकार मैं तुलसी भी क्या करता हूँ, अपने पेट रूपी पुत्र की भलाई के लिए राम का नाम लेता हूँ, यानी कि इसी राम नाम के कारण ही मेरा क्या बढ़ता है, पेट भरता है। यहाँ तक मित्रों, यहाँ तक आपके 82 तक पद हो चुके हैं, 65 से 82, और ये केवल थे नाम विश्वास पर। तो यहाँ तक अपना पूर्ण हुआ। आगे कलिवर्णन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।